अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.2 है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता देती हूं कि मैंने यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 13 एंड यूनिट 16 ये सारे यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इन पर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं और यूनिट 1 का भी मैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 जो है उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ पहले ही, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अब यहाँ आप देखें तो ये a है, 1/2 a और ये b है। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सवाल में हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। सेकंड है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अब इसमें आप देखें तो 3 है, यानी A B C 3 आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। अब इसमें आप A प्लस B प्लस C और यहाँ ब्रैकेट किसके दरमियान है? B और C के दरमियान है। और इस तरफ ये क्या है? A है, ये B और ये C। A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट किसके दरमियान है? A और B के दरमियान। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ ब्रैकेट का चेंज आ रहा है कि यहाँ पर BC अंडर ब्रैकेट था, यहाँ A भी अंडर ब्रैकेट है। तो इसमें 3 रियल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक ये है A, B और C, 3 रियल नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और चूंकि इनके दरमियान साइन प्लस की है तो ये क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें मल्टीप्लाई की साइन आती है, तो वो फिर होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वो साइन के हिसाब से आपने लिखना होता है। थर्ड है 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9। 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? चेक करते हैं इसको। 9 क्या है? A है। A मल्टीप्लाई बाय
बी प्लस सी, और ये क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें दो होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो इस यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी आ रहा है। अगर ये ए बाद में आता तो ये राइट कहलाता, लेकिन ये पहले आ रहा है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फोर्थ है 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। इसको भी हम a प्लस बी ले लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे ये a है, 4/5 a है, 5/7 b है, a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है c से। ठीक है, यहाँ पर साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट भी c लिख सकती हूँ, जैसे ऊपर था यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन नहीं दी, लेकिन ब्रैकेट लगाए तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू 4/5 क्या है, a है, a और 7/8 क्या है, c है। तो a मल्टीप्लाई बाय c प्लस 5/7 b है और 7/8 c है प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ऊपर हमने लेफ्ट किया था, ये राइट है, इसलिए कि यहाँ मल्टीप्लाई जो है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में आएगा, यानी राइट साइड पर आ रहा है। इसमें मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पर था, इसमें राइट साइड पर है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद है पार्ट 5, 7/5 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई बाय 10/15। ये 7 नहीं है, ये 3/5 है, और यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर है, इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। सेवन अपॉन 5 क्या है, a है, a माइनस 3/5 b है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू 7/5 क्या है, a है, और 10/15 c है, तो a मल्टीप्लाई बाय c हो रहा है, माइनस की साइन बीच में आ रही है, और 3/5 क्या है, b है,
ये सी है, तो बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसमें क्या है, एडिशन नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन है। मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब आप दूसरी चीज़ पे गौर करें कि इसमें मल्टीप्लाई बाद में हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई बाय सी राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर नहीं। अगर पहले सी मल्टीप्लाई बाय होता तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता, लेकिन राइट साइड पर सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन इसलिए कि माइनस की साइन अगर प्लस की होती तो एडिशन होता। सिक्स है, डी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी या बी मल्टीप्लाई बाय ए, इस तरह भी कर सकते हैं। चलें, यहाँ अल्फ़ाबेट तो दिया हुआ इन्होंने, तो मैं आपको नंबर से समझा देती हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें क्या है, सिर्फ प्लेसमेंट की आगे पीछे है कि 3 पहले 1 बाद में, 1 पहले 3 बाद में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक हमने फर्स्ट में देखा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी और एडिशन की, क्योंकि वहाँ साइन प्लस की थी, यहाँ मल्टीप्लाई की है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेवन है, 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21 अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ देखें 3 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ए बी सी 3 रियल नंबर हैं, तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, और यहाँ क्या है, ये 11 क्या है, ए है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ से ब्रैकेट जो है वो पहले बी और सी के दरमियान में है, बाद में ए और बी के दरमियान में है, और 3 रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर प्लस साइन होती तो एडिशन होता। तो इसे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 8 है, 2 अपॉन 11 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, 1 अपॉन ए। क्या है, ए है, और ये क्या है, 1 अपॉन ए, क्योंकि ये इसका उलट है। यहाँ पर 2 ऊपर है, 11 नीचे है, यहाँ 11 ऊपर है, 2 नीचे है, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ आप देख लें 11 अपॉन 2 क्या है, 1 अपॉन ए है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय
a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये सिर्फ यहाँ तक होता, इसमें 1 नहीं होता, तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह सकते थे। लेकिन जब इसका आंसर क्या आ रहा है 1, जब 1 आंसर आ रहा है तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसे हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नाइन है 3/5 प्लस माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस 3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये 3/5 क्या है a है, प्लस ये सेम ही है तो ये भी a ही होगा 3/5। ये 3/5 दोनों 3/5 है तो क्या है a होगा, इसके साथ साइन क्या आएगी माइनस की, माइनस a आएगा इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, इसके अंदर इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर जो है वो 0 आता है। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस a में से माइनस होगा तो 0 बचेगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस a में से a माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 0। तो जब इज इक्वल टू के बाद 0 आ रहा है तो ये क्या होगा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स 10 है a/b अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें भी आप देख लें कि ये a/b b/a, तो ये क्या है इसका उलट है। ठीक है, ये अगर a है तो ये क्या है 1/a, a मल्टीप्लाई बाय 1/a। तो यहाँ पर क्या है b/ क्या है 1/a है, b/a की जगह क्या आएगा 1/a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, तो ये जो इसके सामने सेकंड है वो क्या है इसका उसी का उलट आ रहा है, a का उलट आ रहा है। और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि साइन यहाँ मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 11 है 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 4/10 अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 15/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। अब इसमें आप देख लें ये क्या है 15/10 a मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस सी से, b माइनस सी, b क्या है 8/5 और c क्या है 4/10 इज इक्वल टू 15/10 क्या है a है मल्टीप्लाई हो रहा है 8/5 यानी b से। तो क्या है ये a b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। 4/10 क्या है c है, तो ये क्या होगा a मल्टीप्लाई बाय c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर 3 रियल नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पहले आपने एडिशन किया था क्योंकि साइन प्लस की थी, अब यहाँ माइनस की साइन है तो क्या होगा ओवर सब्सट्रैक्शन। और अब देखना है कि ये राइट है या लेफ्ट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई
ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर नहीं है। ए कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over subtraction। लास्ट है √2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2 इज इक्वल टू 3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ आप देखें कि ये क्या है? √2/3 अगर हम a ले लेते हैं तो ये इसका उलट है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 1/a, 1/a हो गया। और यहाँ पर 3/√2 ये हमने क्या लिया है? 1/a लिया है, तो 1/a मल्टीप्लाई बाय a। तो ये क्या है? ये a है और ये इसका इन्वर्स है, और ये बराबर इज इक्वल टू 1 है। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन 2 है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। फर्स्ट है √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल टू यहाँ हमें फिल करना है कि यहाँ पर कौन सा रियल नंबर आएगा। अपॉन √6 प्लस √2/5। तो यहाँ आप देखें तो ये क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। b क्या है? 3/6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकेंड है 7/10 प्लस ब्रैकेट 7/, यहाँ बॉक्स बनाएंगे, ये हमें फिल करना है, प्लस 16/33 इज इक्वल टू 7/ प्लस स्क्वायर अपॉन 10, ये अंडर ब्रैकेट है, प्लस 16/, यहाँ भी बॉक्स है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ ये a है, a प्लस ये क्या है? b प्लस c, ब्रैकेट यहाँ आ रहे हैं, b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b, ये a है, ठीक है, और ये क्या है? a प्लस b प्लस c, ये b प्लस c है। ब्रैकेट यहाँ पर इस जगह आना था, यानी a प्लस b के दरमियान आना था, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो अब इसके अंदर आपने देखें a क्या है? 7/10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 7/10 आएगा। और यहाँ पर b जो है वो, अच्छा यहाँ देखें ये 7 मैंने लिख दिया, ये 70 है, ठीक है। तो b जो है वो यहाँ पर क्या है? 70 दिया हुआ है, 70/, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा? 70 होगा, क्योंकि यहाँ 70 है, तो ये भी 70 होगा। और नीचे 10 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 10 होगा, ठीक है। तो ये b हो गया, ये बॉक्स हमने फिल कर लिया। इसके बाद है c 16/33, तो यहाँ पर क्या है? 16 है, अपॉन यहाँ हमें ये फिल करना है, तो यहाँ क्या आएगा? 33 आएगा।
आसान है, बस थोड़ा सा समझना होगा इसे। थर्ड है 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99 इज इक्वल टू 1। अब ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये इसका इन्वर्स है। यहाँ 99 ऊपर है, 50 नीचे, यहाँ 50 ऊपर 99 नीचे, यानी a मल्टीप्लाई बाय 1/a और इज इक्वल टू 1। 1 के बराबर आ रहा है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओह सॉरी, यहाँ बॉक्स था और इधर हमें लिखना था, ये मैंने 1 लिख दिया है, ये गलती हो गई मुझसे। तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। ये देखने से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इज इक्वल टू के बाद 1 आता है, 1 के बराबर होता है ये। तो ये हमें यहाँ पर इस बॉक्स में 1 फिल करना है, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही कर दिया था। पहले ही से मैंने 1 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर ये बॉक्स खाली था, इसमें हमें 1 लिखना था। तो ये आंसर है 459/95 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 95/59 होल ब्रैकेट इज इक्वल टू, यहाँ खाली बॉक्स है, इसको आपने फिल करना है। तो ये भी क्या है, अगेन ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। देखें 59/95 है, यहाँ 95 ऊपर है, 59 नीचे है, तो ये इसका उलट है, इन्वर्स है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, इसमें ये बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1। 5 है -21 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। इस ऊपर वाले में आप देखें तो मल्टीप्लाई की साइन थी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। अब इसमें ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, इसमें प्लस साइन आ रही है। माइनस प्लस माइनस 21 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। अच्छा, यहाँ ये बॉक्स था, सॉरी ये मैंने बॉक्स बनाना भूल गई, ठीक है। तो जब आपको -21 दिया हुआ है और प्लस के बाद बॉक्स दिया हुआ है इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली यहाँ 21 ही आएगा। माइनस प्लस माइनस 21 में से 21 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आता है। तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। 6 एंड लास्ट है ये 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ हमें फिल करना है कि क्या कौन से नंबर आएंगे। ओ सॉरी, ये भी नीचे भी बॉक्स था, मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई बाय, ये बॉक्स आ रहा है नीचे, ऊपर नीचे दोनों बॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें प्रॉपर्टी तो नहीं बताना, लेकिन मैं आपको साथ साथ समझाने के लिए बता भी रही हूँ। तो यहाँ पर ए क्या है, 5/8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5/8 मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी और फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5/8 आएगा। ए जो है वो क्या है, 5/8 है, बी 2/3 है, प्लस ए हमें दिया हुआ है 5/8 और सी क्या है 5/7। तो यहाँ पर आखिर में 5/7 फिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट थे जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। तो किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि आपके चैनल पर ऑलमोस्ट तमाम काम मौजूद हैं, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको तमाम काम मिलेगा। मैंने कोई भी सवाल स्किप नहीं किया है और बिल्कुल भी आपका टाइम ज़ाया नहीं किया है, बिल्कुल शॉर्ट
और सिंपल मेथड अप्लाई किया है। कम से कम वक्त में आपको मैंने समझाया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि मुझे एहसास है कि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें और देखें, वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।